तो बजट में अब तक आपने देखा कि मिडिल क्लास को क्या मिला, आयकर स्लैब में कितनी छूट मिली, ये सारी डिटेल आपने देखी और भी सरलता से आपको समझाएंगे। लेकिन इस दौरान एक बड़ी बात जो देखने को मिली वो ये कि बजट में बढ़त के बाद शेयर मार्केट सेंसेक्स में गजब का फिसलन देखने को मिला। अंक निफ्टी जो है वो 23,450 के नीचे चला गया। मिडिल क्लास को राहत से सेंसेक्स धड़ाम हुआ गिरा। बजट से शेयर बाजार में वो उत्साह नजर नहीं आया जो उत्साह अमूमन देखने को मिलता था। हालांकि धीरे धीरे थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में हो रहा है, लेकिन सवाल है कि ये सेंटीमेंट ये क्या कह रहा है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। सबसे पहले मैं मुकेश सर आप ही से समझना चाहूंगा, मतलब क्या शेयर मार्केट मिडिल क्लास को जो इतनी बड़ी राहत मिली है उससे खुश नहीं है क्या? सर देखिए, शेयर मार्केट की बात करें तो मिडिल क्लास का जो टोटल पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में है वो 3 से 4% ऑफ टोटल मार्केट है। तो मिडिल क्लास के सेंटीमेंट से शेयर मार्केट ना तो चली है ना चलेगी, इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि HNIs हैं। HNIs का मोर देन 10 to 15% पार्टिसिपेशन है इसके अंदर। और अगर हम और भी अगर बात करें हम तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 30 से 40% का शेयर है। हाँ। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का 20 से 30% का शेयर है। तो आप देखें मिडिल क्लास आप 3.5 से 4%, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल या जो HNIs हैं या वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन सर मैं हो सकता है गलत हूं, मुझे बताइएगा आप कि हम मिडिल क्लास भले ही सीधा बाजार में भागीदार ना हो, लेकिन इकोनॉमी के सेंटर में मिडिल क्लास ही है। मिडिल क्लास के पास कितना पैसा उसकी जेब में रहता है बाजार में खर्च करने के लिए, चीजें खरीदने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, उसके इर्द गिर्द बाकी इंस्टीट्यूशन बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं और इकोनॉमी चलती भी। तो सेंटर पॉइंट तो यही है। और अगर हम ये कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बजट बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, तो कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए। या शनिवार आज है या वजह मान रहा है? सर इंडिकेशन की बात अगर हम करें तो जो 300 पॉइंट है ये आधे घंटे पहले की पिक्चर है। अब अगर आप देखेंगे तो 15-20 पॉइंट प्लस हो गया, ग्रीन में आ गया, फ्लक्चुएशन चल रहा है। तो फ्लक्चुएशन चल रहा है, धीरे धीरे करेक्शन हो रहा है। लेकिन सवाल ये है राजीव रंजन जी कि ये जो मूड जो दिखा, ये सेंटिमेंट जो दिखा कि इधर इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट मिल रही है, उधर शेयर बाजार गोते लगा रहा है, ये क्या कह रहा है? ये इस बात को दिखा रहा है कि जो लोग आज की तारीख में, आज शनिवार है, आमतौर पे शनिवार को बाजार नहीं खुला होता शेयर बाजार। आज मार्केट में कौन काम कर रहा है? ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स वो एक्टिव है, या जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ हद तक एक्टिव हैं, और विदेशी निवेशक जी। सर आपके माइक में कुछ इशू है राजीव जी, इसलिए वो आवाज ये जल्दी से ये पॉइंटर्स बता देते हैं। मैं पॉइंटर बता देता हूं। जी बिल्कुल जी, ये पॉइंटर्स हैं। देखिए, बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली। बजट शुरू होने से पहले सेंसेक्स हरे निशान पर था, ग्रीन पर था, लेकिन इनकम टैक्स छूट में जब बड़ी राहत मिलती है तो यहां पर सेंसेक्स 300 पॉइंट कम हो जाता है उस वक्त। ये उस वक्त की बात है जब छूट मिलती है। जी चलिए, अब ये देखिए, आ जाइए एक बार मुकेश जैन सर, एक बार आ जाइए। तो ये जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब बजट में एक तरफ मिडिल क्लास के लिए ऐलान हो रहा था, बड़ी राहत मिल रही थी, और सबसे बड़ी बात की जो इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया, तो ये जो सेंसेक्स जो शुरू में ग्रीन पर था फिर वो लाल निशान पर आने लगा, ये सेंटीमेंट क्या बता? अभी बेटर है, अभी बेटर है। उस वक्त क्या था सर? उस वक्त ये क्या सेंटीमेंट मूड बता रहा है? सर देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि ये जो हमारा आज का है, आज नॉन ट्रेडिंग डे है, आज स्पेशल ट्रेडिंग डे है, आज सैटरडे है। सैटरडे ट्रेडिंग नहीं होती है जनरली, तो आज जो स्पेशलाइज सिर्फ जो लोग हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा असली सेंटीमेंट आपको मंडे को दिखाई देंगे, लेकिन अगर देखेंगे कि और भी उम्मीदें थी इंफ्रास्ट्रक्चर में या हेल्थ सेक्टर में, या अगर आप देखेंगे तो शुरू में बजट से पहले रेलवे सेक्टर बढ़ रहा था अगर आप, और रेलवे सेक्टर अब डाउन हुआ, तो यानी रेलवे सेक्टर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई नई चीज आएगी, तो वो नहीं आई, उसकी वजह से बढ़ रही है। बहुत ज्यादा मिडिल क्लास को बेनिफिट देने की वजह से नहीं घट रहा है। तो ये राजीव रंजन जी आपकी बात अधूरी रह गई थी जी। हाँ बोले आप। वो मसला ये है कि हाँ माइक में आपके प्रॉब्लम आ रही है। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। चौधरी साहब आपकी बात नहीं करते हैं। ये हमारे देश में अभी इस समय पर जो 25 साल से लेकर के 40 साल का जो स्पैन है उम्र के, जो यंगस्टर्स हैं, IT वाले जो हैं,
इनका रेगुलर एसआईपी टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है आजकल शेयर मार्केट में, रेगुलरली इन्वेस्ट। और रिटेलर्स जो मार्केट जो अभी तैयार हुआ है वो काफी बड़ा हो गया है। यानी कई बार तो ऐसा लगा कि एफआईआई बेच रहा है और ये खरीद रहा है, और लास्ट में मार्केट जाकर के रिटेलर्स के हिसाब से ऊपर आ गया, एफआईआई भी फेल हो गया, ऐसा भी हुआ किसी कई दिन। तो अभी ये चल रहा है कि जैसी मार्केट अभी ऊपर आता है तो एफआईआई सोचते हैं कि इसको बेच करके एनकैश कर ले, तो वो बेचना शुरू करता है। जैसी मार्केट बेचने की वजह से नीचे आता है, ये रिटेलर पूरा पैसा लेकर के खड़ा हो जाता है। अब इतना हो गया कि वो अपने जो मिनिमम एक्सपेंडिचर्स है उसको तक रोक करके लोअर मार्केट में वो इन्वेस्ट करने लगा है। ये एक इंडिया के लिए बहुत अच्छाई है ये कि हम जो आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, अगर हमारा यहाँ का रिटेलर मार्केट ये मॉब अगर तैयार हो जाता है तो हम किसी से भी हम टक्कर ले सकते हैं। अभिज्ञान सर, तैयार मिडिल क्लास और शेयर मार्केट को जो जोड़कर ये बातें चलने लगी कि इसे तो यूं होना चाहिए था, रॉकेट बनना चाहिए था, ऐसा क्या हो गया कि जिस वक्त ऐलान हुआ अब शेयर मार्केट लाल निशान पर चला गया? नहीं, मैं हालांकि उनके point से बिल्कुल agree करता हूं। रिकवर कर रहा है वो। मैं उनके पॉइंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मैंने पहले भी कहा, आप लोग नहीं थे, और मैंने कहा कि जब री इन्वेस्टमेंट का तरीका आप नहीं दिखाएंगे कि ये 3-4% जो शेयर मार्केट में मिडिल क्लास है ये बढ़ के 8-10% हो जाए, तो वो तो कोई तरीका बताइए ना। वो तो फॉर्मूला आपने कोई आज तक बताया नहीं। तो ये मार्केट है, सेंटिमेंट है, इसको बजट नहीं पसंद आया, इसने ऐसे रिएक्ट किया। ये मंडे वाली थ्योरी और सैटरडे वाली थ्योरी, ये सब मैं बहुत साल मुंबई संपादक रहा हूँ, ये सब मैं जानता हूँ। और मार्केट कैसे बढ़ाई जाती है, कैसे गिराई जाती है, और सरकारों के उसमें क्या खेल होते हैं, ये सब किसी को पता है। यहाँ पर कोई भूल और आम की दुकान नहीं मुनाफा लगी है। कमाया, निकाल लिया, अब ये मंडे को दिखेगा फिर क्या है? ये कुछ कहना चाह ये भी हो सकता है कि सोमवार को बाजार फिर से नए सिरे से गिरना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली, नए सिरे से मैं गिरना कारण शुरू हो बता- जाए। हाँ, उसका कारण बता दे रहा हूँ आपको। बाजार में दो आप अलग अलग सेगमेंट देख करके चलिए। आज फायदा मिला है कंजम्पशन के थीम को। कंजम्पशन मतलब एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, ये सारे शेयर मजबूत चल रहे हैं, मजबूत चल और वो इस उम्मीद में मजबूत चल रहे हैं कि मिडिल क्लास के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो वो जा करके चीज़ें बाजार में खरीदेगा, गाड़ियाँ खरीदेगा। इस उम्मीद में ऑटो सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के शेयरों को मजबूती मिली है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ है, बजट में आमतौर पे जितने खास करके जो रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि डिफेंस में कुछ होगा, रेलवेज में होगा। आमतौर पे बजट की जब भी बात होती है बाजार के संदर्भ में तो लोग इन शेयरों को चुनते यहाँ हैं। एक साथ हेफ्टी इन्वेस्टमेंट लेकिन होता है बड़ा। डिफेंस में या रेलवे में, इन सब में कोई बड़ा आपको पहले से ड्रामेटिक जंप नहीं मिला है, बल्कि या तो स्थिर है या किसी डिफेंस में जैसे कमी ही हुई है। तो इसके चलते डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, जिसको खासतौर पे बजट से जोड़ के देखते हैं लोग शेयर बाजार में, वहाँ पर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है, तो उसका असर निगेटिव है। तो ये एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हुई हैं। तो इसीलिए आपको बाजार ऊपर नीचे एक लेवल पे अटका हुआ दिख रहा है। लेकिन जो मैं मिडिल आपको क्लास को जो सबसे बड़ी जो राहत जल्दी से मिली एक है, चीज बताना चाहता हूँ कि वो नीचे, उनको राजीव को भी पता होगा सबको, खूब सारी वो सैंडविच और उसकी दुकान है। तो देखिए, मैंने तो इनफैक्ट उसको लाइव रिपोर्ट भी किया है, बहुत साल पहले की बात है। तो बड़ा बिल्कुल सेंटिमेंट ड्रिवन होता है, तो वो बस एक लाइन जैसे ही फैल गई कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं। तो उस समय का जो रिएक्शन होता है, राजीव तो अच्छे से जानते होंगे, फिर वो कुछ नहीं होता है, फिर वो गिरता है। बाद में आप अपना मार्केट संभलवा लीजिए, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वो एक अलग स्टोरी है। वापस आएंगे मार्केट में, उस समय वो इस बजट को कैसे सेंटिमेंट analyze से कर गिर रहे जाता है। हैं। अगर एफआईआई की सेलिंग सोमवार को वापस शुरू होती है, पहले से ही वो सेलर रहे हैं पिछले कुछ महीनों में, आप उन्होंने कह रहे काफी हैं सोमवार को भी और FII ज्यादा ने पैसा selling। निकाला अगर है एफआईआई अपना, जी। सेलिंग इस बजट को जी। नेगेटिव व्यू लेने के चलते अगर बनती है तो सोमवार को भी बाजार में गिरावट आ सकती ठीक है मुकेश जी। सर, आज के जो शेयर का मैं सेंटीमेंट बताता हूँ इंडस्ट्री वाइज। जी जैसे जो फूड डिलीवरी चेन है हाँ, जोमेटो, जी। इसका शेयर करीब 6.5% बढ़ा हुआ है। हाँ कंजम्पशन। जी। अरविंद फैशन, इसका करीब 5% बढ़ा हुआ है कंजम्पशन। चलिए सर, इस पर हम बात करते रहेंगे। देखिए, कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और हम लगातार कॉलर्स को जोड़ रहे हैं। उनके मन में जो भी सवाल है वो सीधे अपना सवाल कीजिए, यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको उसका जवाब देंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, रोहित हमारे साथ है। रोहित, आप कहाँ से, क्या सवाल है, पूछिए। नमस्कार, मैं रोहित बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा ये सवाल है कि अगर जैसे मेरी जो सैलरी है 16 लाख रुपए के मतलब एनुअल है, तो क्या मुझे 12 लाख तक की रिबेट मिलेगी और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो 4 लाख है उसके ऊपर मुझे टैक्स देना है, या फिर मेरा जो जैसे तेरा 12 लाख से ऊपर जाएगा
तो उसके बाद से मेरी जो वो टैक्स स्लैब जो निर्मला सीतारमण जी ने बताई है उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, थोड़ा सा क्लियरिफाई मुझे मतलब मैं देखिए, clarification चाहिए, रोहित जी। कंफ्यूजन लोगों को लगातार बनी हुई है। राजीव जी, आप मुकेश करेंगे जी इस इसका बात? कंफ्यूजन जरा दूर कर दीजिए, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। सर देखिए, जो स्लैब जो बोला गया है कि 12 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं है, और आपने देखा होगा 4 लाख वाला स्लैब भी है, तो क्या होता है कि एक 87A सेक्शन है जिसके अंदर रिबेट मिलती है। यानी अगर आप 12,75,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर आप सैलरीड हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो गई, आपको 12 लाख। नहीं, इनका सवाल ये था कि मेरी आय 16 लाख है, उसी पे आ रहा हूं सर। तो जो 4 लाख है सिर्फ उसके लिए देना पड़ेगा या जीरो से लेकर 16 लाख? तो अब जो आपकी 16 लाख आय है, इसका मतलब आपको पूरे स्लैब से निकलते हुए टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 0 to 16 लाख आप उसको, मतलब ये कि 4 लाख तक उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 पे 5% देना है, 8 से 12 पे फिर उन्हें 10% देना है, और तो उसके हर आगे स्लैब के 4 लाख के बाद हर स्लैब पर उनको देते ही आना है। मैंने पहले ही ये कह दिया था इसीलिए इस प्रोग्राम में कि सब लोग जिस तरह से डिटेल आएगी तो स्लैब्स को इंडिविजुअली खुद से स्टडी करें, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि बहुत चतुर होते हैं उनसे बहस करें और उसका फाइनेंशियल लाभ एक्सपर्ट हमारे साथ हैं तो सर, लोगों जो को यही उन्होंने सारी बताया clarification सर ने हम लोग देंगे। सही बताया, तो इतना सरल नहीं है। ये ना सोचे कि 12 लाख रुपए तक आपको चवन्नी नहीं देनी और सिर्फ 4 लाख रुपए पे टैक्स देना है, इतना सरल नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं ना, जो बाबू लोग बैठे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो इतने सरल है। लेकिन एक क्लियर बात सर, निश्चित गलत तो है। नहीं कह रहा हूं मैं? कम से कम जनता को ये पता चलना चाहिए कि 12 से लेकर 16 लाख में ऐसा नहीं है कि 12 लाख तक फ्री मौज ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं सर, अरे, इसीलिए सवाल कर रहे हैं। इसीलिए तो समझाया गया है ताकि ज्यादातर लोग यही समझे और इनको लेकिन वोट उनके दें। समझने की बात यह है कि 16 लाख पर पहले वो जितना ऐसा टैक्स दे बता रहे यार, थे, मिडिल क्लास पता नहीं। अरे समझिए इसको कि आपका ऐसा कोई आपको टैक्स पे फायदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो नेगेट हो रहा है, ऐसा कोई खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन राजीव बता रहे हैं कि पहले के मुकाबले कितना फायदा होने पहले जा के रहा है। मुकाबले कितनी बचत होगी वो मुकेश जी बेहतर कैलकुलेट करके बता सकते हैं। 16 लाख की इनकम अगर उनकी पहले थी पिछले साल जी और अगले साल, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? अच्छा खासा वो डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेट करके जरा बता दीजिए। वो फायदा होगा, वो भी कैलकुलेट वो कैलकुलेट करके जरा वो बता टैक्स दीजिए। का फायदा होगा। अगर 16 लाख जैसा रोहित जी का सवाल था। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, हम ना दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हाँ। मतलब जो ये मुझे समझ में नहीं आ रही है कि हम ना कहीं डाइवर्ट कर गए हैं बहस को, जो उनके प्रपोजल्स हैं और शेयर मार्केट को हम लिंक कर रहे हैं।